पुलिस चेकिंग के दौरान उसे अब गाड़ी से घसीट कर रोड में लाके पटक के मार देते हैं। आपको लगता है पूरा सिस्टम यहाँ खराब कर बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम पर, ब्यूरोक्रेट्स पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उसी का उदाहरण देवघर की ये घटना। मैं उस जहाँ तक उम्मीद की बात है, उम्मीद तो बहुत सारी है, लेकिन अब बजट प्रस्तुत होने के बाद ही पता चलेगा कि सरकार कितना गंभीर है झारखंड वासियों के लिए। ये बजट प्रस्तुत के बाद ही पता चलेगा। जयराम जी, पहला बजट आपका एक मौजूदा विधायक के तौर पे क्या उम्मीद है इस सरकार के बजट से, और आप लोगों को क्या लगता है फोकस कहाँ होना? देखिए, एक युवा विधायक होने के नाते हमारी तो उम्मीद होगी कि इस राज्य में रोजगार के सृजन के साधन ज़्यादा हों। जो युवा जिन पर वादा भी सरकार ने किया था, जो ग्रेजुएट होंगे उनको 5,000, जो पोस्ट ग्रेजुएट उनको 7,000, ऐसे बहुत सारे वादे थे। तो मेरे हिसाब से युवाओं को पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को, और उसी का आस लगा युवा इस बजट को आज निहार रहे हैं। तो उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि बजट में उनके लिए कुछ विशेष होगा, गांव गरीब किसान के लिए विशेष हो। जयराम जी, तो पुराने वाला मैनिफेस्टो में था, नए में तो है भी नहीं उन लोग में। देखिए, हमें लगता है पुराना वाला ही मैनिफेस्टो कम से कम इन्हें दोहरा देना चाहिए। पुराना जो 5 साल का काम रहा है उसमें लगभग अधिकांश वादे अधूरे रहे हैं। उन्हीं वादों को धीरे धीरे पूरा करने की आवश्यकता है। अच्छा, सरकार का कहना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतरीन बनाने की दिशा में सरकार जो है वो बजट पेश करेगा। देखिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो आपको कृषि, आपको लघु उद्योग, कुटीर उद्योग पर बात करनी होगी। जो प्रवास की संख्या बढ़ रही है उसे नियंत्रण करने की बात होगी। तो देखते हैं इस बजट के माध्यम से वास्तव में सरकार जो कह रही है उसे धरातल पर कर रही है कि नहीं, ये हम लोग देखेंगे। देवघर में एक महिला की मौत हो गई है। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा था, तो बहुत सारे लोगों ने मेरा उस बयान को विवादित बता दिया कि आपने सदन में कह दिया उगाही का महीना। वास्तव में उस पुलिस पर नहीं, पूरे सिस्टम पर आप सवाल कीजिए, क्योंकि मैंने पहले आपको कहा ये उगाही का महीना है, उन पर दबाव है। और देखिए, आज उनके लोभ लालच के कारण आज एक महिला की उसमें क्या कसूर था भाई? ये तो पहली बार हमें लग रहा है कि हिंदुस्तान में हुआ होगा कि पुलिस चेकिंग के दौरान उसे अब गाड़ी से घसीट कर रोड में लाके पटक के मार देते हैं। आपको लगता है पूरा सिस्टम यहाँ खराब कर बिल्कुल बिल्कुल, सिस्टम पर, ब्यूरोक्रेट्स पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। उसी का उदाहरण देवघर की ये घटना। मैं उस महिला के लिए संवेदना, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। उसके परिवार को सरकार मुआवजा दे, मैं ये मांग करता हूं, और जिन के माध्यम से ये कृत्य हुआ, कुकृत्य, उन पर कार्रवाई हो, मैं ये भी मांग करता हूं। रहेगा मैडम? खास रहेगा, निश्चित रूप से खास रहेगा। और उससे भी खास ये है कि पूर्व में जो चीज़ें सफल रही हैं कृषि विभाग में, उन चीज़ों को और बृहद स्तर पे हम लोग कैसे करें, उस पर भी हमारा ध्यान रहेगा। मैडम, इसी को लेकर लगातार फोकस रहा है झारखंड सरकार का, हेमंत सरकार का। कितनी उम्मीदें और हैं आप लोगों को, क्योंकि कृषि को देखिए, 2019 से पहले तो ये मंत्रालय एग्जिस्ट तक नहीं करता था। एग्जिस्ट नहीं करता था मतलब केवल कागज में था, कुछ काम नहीं आप देख पाते थे। मगर अब आप देखेंगे, पिछले 5 साल को उठा के देख लीजिए, या मैं आशा करती हूँ कि मेरे भी कार्यकाल में हम लोग कुछ ठोस ऐसा कर पाएंगे जिसको हम लोग अपने पूरे राज्य में शोकेस कर सकें। शोकेस करने के लिए हमारे पास केस स्टडीज रहे, ऐसे तमाम चीज़ें हुई हैं। आज बजट में भी आप उसको देखेंगे, और साथ ही साथ हमारा जिस दिन वाद विवाद रहेगा तो निश्चित रूप से उन उपलब्धियों को भी हम पटल में रखने का काम करेंगे। जो ये रिम्स 2 बन रहा है, उसको लेकर के बीए के कुलपति ने आपत्ति जताई है कि हम लोग की यूनिवर्सिटी की मान्यता खतरे में पड़ जाएगी। जितना जमीन हम लोग का है वो ऐसे ही कम है। देखिए, रिम्स 2 तो बनना चाहिए, बिल्कुल। जो अभी वर्तमान में हमारा राजधानी में रिम्स है उसमें बहुत ज़्यादा भार है। केवल इस राज्य से नहीं, लोग छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से भी और बंगाल से भी आ रहे हैं इस रिम्स में। इसीलिए हम लोगों का बिल्कुल विचार है कि रिम्स 2 बने, मगर उसके लिए कहाँ बनेगा वो अभी वो सर्वे हो रहा है। अभी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, इसलिए इसमें कोई कमेंट नहीं करूंगी। बीए बचा रहेगा ना मैडम? भाई, वो हमारा शान है, हमारा गौरव है, बिल्कुल वो बचा रहेगा, और उसको कभी माननीय मुख्यमंत्री बिल्कुल एक खरोच तक नहीं आने देंगे। प्रॉमिस लिए हैं। डेयरी विभाग के बारे में मैडम एक शिकायत आ रही है कि डेयरी के जो उत्पादक हैं या डेयरी के जो व्यवसाय करना चाहते हैं, ऐसे जो एप्लीकेंट होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है कि अपने जिला से अप्लाई कीजिए, जबकि बाजार जो है से दूसरे जगह, मान लीजिए सिमडेगा में व्यक्ति है और डेयरी का उद्योग करना चाहता है, आदिवासी मूलवासी समाज से आता है, और उसे कहा जाता है कि नहीं से तो यहाँ तो बाजार नहीं है, रांची में कीजिए, तो उसे तो फिर डेयरी नहीं, ऐसा आप मतलब आप क्या दूध उत्पादन का बात कर रहे हैं? डेयरी दूध उत्पादन में तो कोई समस्या नहीं है। इनफैक्ट हमारी पूर्व में जो हमारी सरकार थी, तो हम लोगों ने जो बोनस पैसा देने का था वो 1 रुपया से 2 रुपया, 2 रुपये से 3 रुपया। डेयरी के लिए डेयरी
प्रबंधन के लिए, डेयरी के व्यवसाय के लिए यदि आदिवासी समाज की ओर से अप्लाई किया जाता है तो उन्हें कहा जाता है कि अपने जिले से अप्लाई कीजिए, जबकि उनके जिले में तो उस तरह का बाजार है ही नहीं है। वो तो अपने जिले से उस देखिए तो कहीं ना कहीं ये सरकार आज इतना गिर गई है। अरे कुर्सी बचाने के लिए इतना मत गिरिए कि कोई महिला बैठी है उसको पीछे से झपाटा मार करके बाज के जैसे आग गड़ाए कि कहां से हमें एक गलती ढूंढने के लिए मतलब उसका एकदम पकड़ ले। आप जगह बनाइए जहां पर कि मोटरसाइकिल रुके, गाड़ी रुके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत को आप साथ दीजिए, लेकिन वो महिला गिर जाती है देवघर में और उसकी मौत हो जाती है, उसका जिम्मेवार कौन है? क्या वो बच्चे अनाथ हो गए आज उसको वो मार दे पाएंगे ये सरकार? एक आतंकवादी को आप नहीं पकड़ पाते हैं, भ्रष्टाचारी पर लगाम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आपका ध्वस्त है और जा करके ऐसे एक का बात करके मैया समान योजना उसमें भी बंद किया गया है पैसा। और अभी जो सरकार महिलाओं के लिए बोलता है कि हम हक देने के लेके अभी वहाँ के तत्कालीन सीओ दर्जनों महिला के साथ यौन पीड़ित किया है, जिसमें 2 महिला लोग लिखित रूप से दिया है, लेकिन अभी तक सीओ को कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और चतरा में इससे पहले सीओ था, उसका वीडियो भी चल रहा है, एक महिला से 4 लाख रुपया मोटेशन के लिए लिया था। आप लोग लगातार सभी न्यूज में देख रहे हैं, मीडिया के द्वारा चल रहा है। और हम प्रश्न काल में भी सीओ का डाले थे, उसमें किसी तरह का जो प्रश्न का आंसर दिया गया उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं। और लिखा हुआ कि चतरा डीसी द्वारा उस पे कार्रवाई किया गया था, लेकिन अभी तक कार्रवाई किया है तो किस तरह से वो नौकरी कर रहा है। और करोड़ों रुपया, अरबों रुपया वहाँ पे 4 लेन बन रहा है आपका बगोदर से लेकर हजारीबाग। जमीन में जाकर उन लोग को चेक पहले लेके काम कर रहा है, इसलिए सीओ को तत्काल बर्खास्त किया जाए, सीओ को बर्खास्त किया जाए। बिशुनगढ़ का सीओ है, हम बिशुनगढ़ का सीओ है और मेरा ही विधानसभा का मामला है, मांडू विधानसभा का। और इससे पहले भी चतरा नाम उसका भी हम नहीं जान रहे, लेकिन मेरा पास महिला लोग आया, सीओ बिशुनगढ़ का है, आरोप लगाया उन लोग के साथ आपका यौन पीड़ित किया जा रहा है। और मोटेशन के नाम पे रात में बुलाया जाता है, होटल में बुलाया जाता है, उसके बाद होटल में गलत काम करने का प्रलोभन दिया जाता है। सारठ का क्या मामला है? सारठ में पुलिस द्वारा चेकिंग किया जा रहा था, साड़ी पकड़ा तो वहीं पे मोटरसाइकिल से महिला गिरा और वहीं पे मृत्यु हुआ है। महिला को मुआवजा और नौकरी देने का हम मांग करते हैं। और वैसे पुलिस पे जो जांच के नाम पे रोक सकता है, लेकिन किसी का साड़ी या पल्लू ने पकड़ के नीचे फेंक सकता है, इसलिए वैसे पुलिसकर्मी को बर्खास्त किया जाए और नौकरी दिया जाए उस परिवार को। बिल्कुल। तो देखिए ये आंसू के विधायक लीजिए